दोस्तों नमस्कार, अपने YouTube चैनल एमटेक मिशन में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आप पेटीएम पोस्ट पेड ले चुके हैं या लेने के सोच रहे हैं तो आपको इसमें क्या चार्ज लगने वाला है, आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर पेटीएम पोस्ट पेड लेते हैं तो आपको अगर इसका पैसा यूज करते हैं तो आपको कितना % का आपका चार्ज लगेगा और इसको पैसा कैसे यूज करना है, पोस्ट पेड का पैसा आपको कहाँ कहाँ यूज करना है, आपको किस माध्यम से इस पैसे को निकालना है, आपको इस ट्रिक हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास एक ही बार में पूरे पैसा आपको निकालना है, अगर ज़रूरत है कोई काम करना है तो आपको इस सारा पैसा एक ही बार में आपको निकालना है, तो आपको कैसे निकाल पाएंगे ये सारी प्रोसेस इस वीडियो में हम बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पेटीएम एप्लीकेशन एक इंस्टॉल करना होगा। पेटीएम एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर से उसको लॉगिन कर लेना है। तो कोई भी मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपको नहीं दिखेगा तो आपको बगल में उसके ट्रांजेक्शन एंड हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रहा था, इसलिए हम यहाँ से पेटीएम पोस्ट पेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक करने के बाद अब ऐसा इंटरफेस आ गया है। यहाँ पे मेरा पेटीएम पोस्ट पेड 20,000 का मिल चुका है, जिसे हम इसको यूज कर लिया हूँ। और यूज करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरा बिल 20,000 का शो कर रहा है और नीचे में यहाँ पे अवेलेबल लिमिट 0 है। इस तरह का ऐसे ऑप्शन आपको दिखेगा। तो आपको ये सब आप पेटीएम पोस्ट पेड के माध्यम से मिलता है। ये एक तरह का शॉर्ट टर्म का लोन होता है जो आपको महीने महीने आपको पेड करना होगा और वो चार्ज के साथ आपको पेड करना होगा। तो आपको ये कैसे चार्ज के साथ पे करना है और ये पैसा आपको एक ही बार में सारा पैसा बिना कोई चार्ज के कैसे निकाल लेना है। इसका पैसा निकालने के लिए पहला स्टेप है, अगर कोई मोबाइल रिचार्ज करते हैं या बिल पेमेंट करते हैं या रेंट पेमेंट करते हैं, इस प्रोसेस से आपका इसका पैसा निकाल सकते हैं। तो या कोई आपका बिजली पेमेंट करना है तो उसके माध्यम से आप इसका पैसा निकाल सकते हैं। अगर ये सब आपको नहीं करना है, अगर मान लीजिए उतना आपको अगर 20,000 30,000 40,000 का अगर पोस्ट पे लेटर मिल गया है, उसको अगर सारा पैसा आपको निकालना है तो उस स्थिति में आपको वो बिल पेमेंट करने में वो पैसा सही से एक बार में नहीं निकल पाएगा और उस पैसा से आप सही से काम नहीं कर पाएंगे। कोई भी काम अगर करना हो या कोई भी ज़रूरत है तो उस ज़रूरत को आप पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक ही बार में पूरे पैसा को निकाल लेना है। तो आपको दूसरा स्टेप बता देते हैं कि अगर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक का मर्चेंट अकाउंट है या किसी का मर्चेंट अकाउंट है, कोई भी व्यक्ति का मर्चेंट अकाउंट है, वहाँ पे आपको जाना है और उनको बोलना है कि आपका नाम मर्चेंट अकाउंट दीजिए और उनके मर्चेंट अकाउंट पे अपना इस पे लेटर से यहाँ जो एप्लीकेशन में स्कैन QR कोड आता है, वो वहाँ से आप स्कैन QR कोड जैसे ही करेंगे तो आपका यहाँ पे लेटर का ऑप्शन आ जाएगा। पे लेटर से पेमेंट ले लेगा। आपको अगर पे लेटर 30,000 का है तो वहाँ पे डायरेक्ट आपको उस स्कैनर पे आपको 30,000 रुपया को स्कैन कर देना। जैसे ही स्कैन करेंगे तो वो आपका उसके मर्चेंट अकाउंट में चला जाएगा पैसा, वहाँ से बैंक अकाउंट में पैसा चला जाएगा। जिनके मर्चेंट अकाउंट है उनके बैंक में चला जाएगा। वहाँ से आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या उससे आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। इसके बाद इतना % चार्ज देना पड़ेगा आपको, इस वीडियो में हम बता देते हैं। तो चलिए, मैं अगर 20,000 रुपया को स्कैन करके किसी के मर्चेंट QR कोड पे स्कैन कर दिया और 20,000 रुपया को हम निकाल लिए। जैसे मान लीजिए कि हमको आज अप्लाई किया है, आज हमको मिल गया है पोस्ट पेड 20,000 का और इसको हम निकाल लेते हैं आज ही। तो फिर अब मान लीजिए मैं 7 तारीख को पेमेंट को निकाल लिया हूँ। अगले मंथ आपको नेक्स्ट मंथ में आपको 1 तारीख को वो बिल जनरेट करेगा। तो अगर जैसे आप 20,000 रुपया निकाले हैं तो फिर आपको अगले मंथ 20,000 प्लस 472 रुपया का आपको चार्ज ऐड करके वहाँ पे बिल जनरेट होगा। आपको जब पे करना होगा तो आपको 20,472 रुपया का पेमेंट करना होगा। अगर वो परसेंटेज में अगर निकालेंगे तो 20,000 का 2.36% आपका चार्ज लगेगा। 100 का 2.36% का चार्ज होता है, जो 20,000 का हो गया आपका 472 रुपया। तो ऐसे आपको 1 तारीख को पेमेंट कर देना है और 7 तारीख के बीच में करना है। तो चार्ज से बचने के लिए आप एक ही तारीख को उसको पेमेंट कर देंगे। 1 तारीख को पेमेंट फिर कर देना है और फिर आपको 2 तारीख का पैसा निकाल सकते हैं। 2 तारीख से अगर आप पैसा निकाल करके फिर आप कहीं यूज कर लेते हैं, वैसा ही फिर प्रोसेस करना होगा। फिर कोई मर्चेंट अकाउंट में जा करके पेटीएम का मर्चेंट अकाउंट पर जा करके वहाँ पर स्कैन करके पूरे पैसा को एक बार में निकाल लेना है। और निकालने के बाद आपको वहाँ पर जो मर्चेंट अकाउंट है उसके बैंक में चला जाएगा, वहाँ से फिर वो कैश ले सकते हैं या अकाउंट में अपने ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ये ऐसे करके आप इसका फिर डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर पैसा मान लीजिए कि आप 2 तारीख को पैसा निकाल लिए और 7 तारीख या 10 तारीख को पैसा आप फिर इसी में ऐड कर लिए, जमा कर दिए इसको, तो उस समय आपका चार्ज नहीं शो करेगा क्योंकि आपको 1 तारीख को बिल जनरेट करेगा अगले मंथ। तो आपको बीच में आप पैसा जमा कर दिए, उस समय आपको चार्ज नहीं
जोड़ा और फिर आपको बीच में और जैसे 20 तारीख को आपको फिर पैसा निकाल दिया, उससे जितना रुपया आप निकाले हैं उसका भी आपको चार्ज कर लेगा, और जो पहले आप जैसे 20,000 निकाले थे उसका भी चार्ज जोड़ लेगा। इस महीने में आप 2 बार पैसा निकाल चुके हैं, क्योंकि पहले फर्स्ट टाइम आप 20,000 रुपया निकाले और सेकेंड बार में फिर जमा करके सेकेंड बार में आप 10,000 निकाले। तो ऐसे में आपका 30,000 रुपया हो गया। 30,000 का आपका 2.36% का ब्याज जोड़ेगा। 30,000 का 2.36 का ब्याज जोड़ेगा। ऐसे आपको हो जाएगा, उसके आप गुना कर लेंगे, वहाँ से परसेंटेज निकाल लेंगे और देख लेंगे कि कितना चार्ज होगा। ऐसे आपको पेटीएम पेमेंट बैंक चार्ज करता है। तो इससे आपको बचने के लिए सबसे एक ही आसान उपाय है कि महीने में आप एक ही बार पैसा पेटीएम पोस्ट पे से निकालेंगे और एक ही बार महीने में जमा करेंगे। जैसे मान लीजिए हम 1 तारीख को निकाल लिए, अगले मंथ 1 तारीख को जमा कर देंगे, फिर 2 तारीख को निकालेंगे, फिर अगले मंथ 1 तारीख को जमा कर देंगे। ऐसे करके आप एक ही बार पेमेंट 2.36 का ही ब्याज देना होगा। ऐसे आप इससे बच सकते हैं। अगर जो लोग महीने में 4 बार 5 बार निकाल रहे हैं तो उनको बहुत महंगा पड़ जाता है, क्योंकि वो आपको मल्टी गुना करते चल जाता है 2.36 से। ऐसे आप महीने में एक ही बार पैसा निकाल सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं, तो आपको एक कम ब्याज देना पड़ेगा। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।